नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए अभी जो है अलग अलग ज़िलों के द्वारा जो आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइज़र होती हैं उनके पदों पे भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भर्ती जो है कौन कौन से ज़िलों के द्वारा आई हुई है और किस तरह से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको आपको फिलअप करना है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, एज लिमिट क्या रखा गया है और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी कुछ आपको प्रोसीजर निभानी होती है, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। आप चाहें तो अपने जिले का जो नाम है बता सकते हैं कि आप जो है किस जिले से आते हैं, क्योंकि ये भर्ती जो है जिलावार निकाली जा रही है और जिस जिला में भर्ती निकाली जा रही है वहीं का आप स्थायी निवासी है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे जिले के व्यक्ति जो है दूसरे किसी जिले में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो भी आप चाहें तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिलहाल देखेंगे तो लखीसराय और पटना में जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिए गए हैं। धीरे धीरे जो है सभी जिले का भर्ती आएगा, तो आप चाहें तो अपना जो जिले का नाम है कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी भर्ती यहाँ पे आएगा उसकी जानकारी हम अलग से ला देंगे। देखेंगे लखीसराय के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका आवेदन जो है 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आप कर सकते हैं। बाकी जो पटना में भर्ती आई हुई है उसका जो ऑनलाइन आवेदन है 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पे इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी किया गया है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो ये जो है लखीसराय का है और ये वाला देखेंगे तो पटना का है। ठीक है, हम एक नोटिफिकेशन के माध्यम जानकारी बताएंगे, आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है और किनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। उसके हिसाब से आप सभी जिले की जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं और समझ के चलिए कि बराबर ही सभी में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे पटना जिला में जो भर्ती निकाली गई है बताया गया है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो कि महिला आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम करती हैं, उनको जो है लेडी सुपरवाइजर यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पदों पे भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि अनुबंध के आधार पे यानी कि सबींदा के आधार पे आपका भर्ती होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल हम पोस्ट की बात करें तो लगभग जो है 55 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, जो कि आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसका जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट के साथ जो भी इनका आवश्यक प्रमाण पत्र है उसको लगाकर जो भी इनके कार्यालय हैं, जैसे कि पटना के लिए फॉर्म भरेंगे तो जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना में आपको भेजना होगा और लखीसराय के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो लखीसराय का जो प्रोग्राम कार्यालय है वहाँ पे आपको भेजना होगा। ठीक है, तो ये जो है रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ऑनलाइन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको लगाकर और साथ ही साथ जो आपके पास क्वालिफिकेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया हुआ है वो डॉक्यूमेंट लगाकर आपको भेजना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी आपका लिफाफा होगा जो कि आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे उस पर जरूर यहाँ पे लिखेंगे आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है और आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके बाद जो भी समय सीमा है उसके अंतर्गत जो भी अपना एप्लीकेशन निकलेगा प्रिंट आउट उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया हुआ है उसको लगाकर आपको यहाँ पे भेजना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे लखीसराय में भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म को भरने के बाद यहाँ बताया गया है कि 21 दिनों के अंदर जो भी रजिस्टर पोस्ट होता है उसके माध्यम से जो भी लखीसराय के पता इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, उस पते पे आपको भेजना होगा। देखिए यहाँ पे पता दिया गया है तो इसी पता पे आपको लखीसराय वाला भी भेजना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जो छाया प्रति है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। तो देखिए मैट्रिक का परीक्षा के जो भी अंक प्रमाण पत्र है, ठीक है, और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाकर भेजना है। यदि आपने स्नातक इंटर किया हुआ है या फिर पीजी किया हुआ है तो उसका भी जो भी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है या फिर अंक प्रमाण पत्र है वो आपको लगाकर भेजना है। अनुमंडल द्वारा जो है निर्गत जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपको भेजना होगा लगाकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको भेजना है, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लगाकर आपको ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको भेजना होगा। अगर कोई मान लीजिए महिला विकलांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लगाकर उसको भेजना है। बताया गया है कम से कम जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पूर्व में सेविका के रूप में काम कर रही हैं अगर वो 10 वर्ष अपना कार्यकाल पूरी कर ली हुई है 1/1/2024 को वही जो है फॉर्म को भरेंगी। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम जो है 45 वर्ष, 11 वर्ष की छूट भी यहाँ पे अधिकतम
अधिकतम उम्र सीमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो 2500 रुपये जो है प्रति माह आपको मानदेय देखने को मिलेगा, और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र भत्ता, अधिकतम जो है 9000 रुपया प्रति माह आपको दिया जाएगा। मतलब कि दोनों को जोड़कर आपको जो सैलरी है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी जानकारी बताया। इस तरह से जो लखीसराय से भर्ती आई हुई है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। सेम ही यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा, हालांकि डेट में थोड़ा सा अंतर है, तो डेट यहाँ पे देख लीजिएगा कौन से जिले का डेडलाइन जो है क्या रखा गया, इसको आपको जरूर चेकआउट कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म को भरना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको easy2net.com पे आना है। लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती का एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे देखेंगे तो आपको जो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी विज्ञापन डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है ना उन सभी को भरना है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले विज्ञापन में देखेंगे तो लखीसराय, पटना और भी जिले की भर्ती आएगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो अलग भी जिले की भर्ती आएगी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, भर्ती जिस जिला से निकाली गई है ना उस जिले के आप निवासी हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो, इसके लिए अनुमंडल अधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र उसको देना होगा, यानी कि जहां से भर्ती निकाली गई है वहां के आप निवासी हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे। तो लखीसराय या फिर पटना जिसके लिए भी आप भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अपना जो भी आवेदित पद है यहाँ पे आंगनबाड़ी आपको सुपरवाइजर ही देखने को मिलेगा, लेडी सुपरवाइजर, तो इसका ही सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैट्रिक के अनुसार जो भी आवेदक का नाम है वो हिंदी में यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, ठीक है, अगर आप में हिंदी फॉन्ट नहीं है तो हिंदी फॉन्ट आप कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है। देखिए इस तरह से टाइप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश में नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिकली आपका उम्र का जो काउंटिंग है वो कर लिया जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है महिला ही सिलेक्ट रहेगा, भारतीय रहेगा, बिहार रहेगा और यहाँ पे पटना रहेगा, क्योंकि जो पटना से महिला हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे। अलग किसी आप जिले से आते हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकती हैं। फिर यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिल करना है, और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक हो जाएगा, और आपको जो है यूजर आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो भी आपका ईमेल आईडी पर यूजर आईडी है उसको भी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको यूजर आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्यक्तिगत डिटेल संपादित करे, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिगत जो जानकारी है आपको डालना होगा। कुछ जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला हुआ है वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया गया है। यहाँ पे अपने पिता का नाम आपको लिखना है हिंदी में, और यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में। फिर यहाँ पे माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है, तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका शादी हो गया है तो यहाँ पे पति का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना होगा, नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगा, आपको नहीं भरना है। ठीक है, अविवाहित हैं तो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पे हाँ ही रहेगा, वो पहले से यहाँ रहता है। अब यहाँ पे अपना जो भी वर्ग है यानी कि कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, 55 पदों पे भर्ती है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाति का नाम आपको बताना होगा कि आप इस जाति कैटेगरी का जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति है तो यहाँ पे यस करके जो भी उसकी जानकारी है आप यहाँ पे भर सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, बता दिया जा रहा है। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला
जिला ऑटोमेटिकली रहेगा, पटना के आप हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे, और लखीसराय कोई फॉर्म भरेगा तो लखीसराय से है तो फॉर्म को भरेगा। यहाँ पे अपना जो प्रखंड है उस प्रखंड का आपको सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पंचायत और निकाय है उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो वार्ड है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता है उसको यहाँ पे टाइप करना है पिन कोड के साथ। अगर आपका वर्तमान पता अस्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे पिन कोड के साथ। यहाँ पे इंडियंस रहेगा, यहाँ पे अभ्यर्थियों का पहचान चिन्ह मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार आपको यहाँ पे देना होगा। जो भी अभ्यर्थियों का पहचान चिन्ह है मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार आपको देना है। अगर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई हुई है, मुकदमा हुई है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं नहीं करेंगे। क्या आपका चयन पहले कभी रद्द किया गया है, तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं में जो जवाब है वो दे सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है, यदि ऐसा पाया गया तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि हाँ इस तरह का कोई भी मेरे ऊपर इस तरह का कोई केस वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक की आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक अपना पास किया हुआ है। यहाँ पे सभी विषय आपको देखने को मिलेगा। राज्य का सिलेक्शन करेंगे, कहाँ से आपने पास किया हुआ है, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कुल अंक कितना था, आपने कितना अंक प्राप्त किया था, अतिरिक्त जो विषय होता है उसको छोड़कर ही आपको डालना है। और जो भी आपका प्राप्तांक की श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है या तृतीय श्रेणी है, जो भी आपका श्रेणी है उसका सिलेक्शन करेंगे। और जो भी आपका प्राप्तांक का परसेंट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, यहाँ पे भरेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी भरेंगे। यहाँ बताएंगे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किससे आपने किया हुआ है, फिर यहाँ पे कहाँ से किया हुआ है, किस राज्य से, उत्तीर्ण कब किया हुआ है, कुल अंक कितना था, कितना अंक प्राप्त किए थे, कौन से डिवीजन से पास किए थे, और आपका परसेंटेज कितना यहाँ पे ले लिया जाएगा। अगर आपने स्नातक पीजी भी किया हुआ है तो भर सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिक पे ही है तो मैट्रिक की ही जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। यदि आपके पास सीजीपीए, जीपीए या फिर एसजीपीए अंक है तो आपको उन्हें बोर्ड के नियम के अनुसार कुल परसेंटेज में बदलना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी भरना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य अनुभव का जो डिटेल से आपको भरना होगा। तो सबसे पहले तो 10 वर्ष का आपने जो कार्यकाल पूरा किया हुआ है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 1 जनवरी को, तो जो है कौन से जिले के अंतर्गत आपने काम किया हुआ है उस जिला का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे परियोजना बताएंगे कौन से ICDS कार्यालय से आपने मतलब वो अभी आप सेविका के रूप में काम कर रहे हैं या फिर आपने 10 वर्ष से अधिक अनुभव लिया हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बताएंगे जहाँ पे आप वर्क कर रही हैं। फिर यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आप दूसरे किसी जिले में अगर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हैं तो भी यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन कर सकती हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपको कभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है तो मिला है तो हाँ करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं मिला है और नहीं करेंगे, ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको कभी राज्य पुरस्कार मिला हुआ है तो अगर आप हाँ करेंगे तो सारी जानकारी आपको भरना होगा, कौन से वर्ष में, ठीक है, पुरस्कार देने की संस्था का प्रकार क्या है, और पुरस्कार प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको देना होगा। नहीं है तो आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन है तो दे दीजिएगा, अच्छा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कब तक आपने काम किया हुआ है तो यहाँ पे कम से कम जो है 10 सालों का अनुभव आपको दिखाना है। तो देख लीजिएगा जो भी आपका कार्यकाल होगा उसकी यहाँ पे डेट सिलेक्शन करेंगे कि आपने जो है कब से लेकर कब तक काम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए जनवरी से लेकर, ठीक है, और यहाँ पे हम जनवरी तक ही कर देते हैं, यहाँ पे 24 जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे 9 साल 11 मंथ ही हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जनवरी फरवरी में कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये हो जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि 400 KB से कम होना चाहिए, और आपका जो भी स्कैन करिएगा ना काले और सफ़ेद रंग में आपको स्कैन करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो है PDF में आपका होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे PDF में ही अपलोड करना आपको अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैट्रिक समकक्ष की जो भी प्रमाण पत्र है उम्र प्रमाण के लिए आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड करे के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका जो फाइल है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फाइल आपका अपलोड हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है उसको यहाँ
यहाँ पे अपलोड करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा अपलोड करने का। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो इंटरमीडिएट का जो भी मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, कार्य अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना ही देना है। हालांकि ये छोड़ सकते हैं, लेकिन कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो सेविका के रूप में आपने काम किया हुआ है 10 वर्षों तक, उसकी जो प्रमाण पत्र है आपको देना होगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा जाति प्रूफ करने के लिए, और बिहार आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तो इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है, जो कि 50 KB से कम जो है आपका फाइल साइज होनी चाहिए और स्पष्ट आपका फोटो होना चाहिए। कृपया सेल्फी मोड में फोटो उपयोग ना करें, यानी कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वही आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है कि 50 KB से कम आपका होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे JPG, ठीक है, रिसाइजर। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। फोटो जहाँ भी है वहाँ से अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसका वगैरह वगैरह है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं 63 KB में हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम क्वालिटी कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं हम 60% कर देते हैं, ठीक है। रिसाइज करेंगे तो 26 में हो रहा है, तो इसको हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूज करेंगे जहाँ भी हमारा फोटो है और यहाँ पे अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी का सिग्नेचर 20 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए और यहाँ पे हिंदी का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आवेदन को जो है अंतिम रूप आपको देना है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे आपको क्लिक करने से पहले आवेदन का प्रीव्यू देखने के बाद डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकाले और प्रिंट आउट पर अपने हस्ताक्षर करके यहाँ पे अपलोड करें। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रीव्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है ना इस तरह से प्रीव्यू में आ जाएगा, जिसमें सभी जानकारी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रिंट के बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद इस पे जो भी अपना सिग्नेचर है उसको आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और फिर इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से फाइल का जो है सिलेक्शन करेंगे और लास्ट में आपको फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकलेगा ना उसको आपको जो भी इनके कार्यालय है उसमें आपको भेज देना होगा, ठीक है। उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटना के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें बताया गया है कि आपको जो है जो भी आपका ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बाद इसको जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर जो भी इसके कार्यालय है वहाँ पे आपको भेजना होगा। और लखीसराय से भी देखेंगे तो उसको भी बोला गया है कि इनके कार्यालय में पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके साथ जो भी इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया हुआ है ये सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर उनके कार्यालय में आपको भेजना होगा, तब एप्लीकेशन जो है आपका यहाँ पे मान्य होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा फॉर्म को भरने के बाद जो भी इन्होंने पता मेंशन किया हुआ है वहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे उसके साथ जो भी रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने ऑनलाइन करते समय दिया हुआ है उसको एक इन्वॉल्व में भर के जो स्पीड पोस्ट होता है, रजिस्टर पोस्ट होता है, उसके माध्यम से जो इनके कार्यालय है वहाँ पे आपको भेजना होगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे मान्य होगा। बाकी अलग जिलों की जो भर्ती आएगी समय समय पे उस सभी की जानकारी आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।